अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा टॉपिक है आज मियोसिस 1। आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मियोसिस 2 की तरफ जाएंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने मियोसिस का प्रोसेस स्टार्ट किया था। हम लोगों ने देखा था कि मियोसिस में क्या होता है कि हमारे पास क्रोमोसोम्स की इस प्रोसेस में क्या होनी होती है, रिडक्शन होनी होती है, क्योंकि इसमें हमारे पास 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होने होते हैं एक पेरेंट सेल से, ठीक है। और ये हमें पता है कि अब ये किस में होती है, ये जर्मलाइन सेल्स में हमारे पास ये मियोसिस अकर होनी होती है। और इसके अलावा इसमें हमारे पास गेमीट्स की फॉर्मेशन होनी होती है। इसके अलावा जो हमारे पास जो डिप्लॉइड सेल्स होता है ना, यानी कि जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उन्होंने आगे हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट होना है, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने इसमें देखा था कि 2 इसमें हमारे पास फेजेस होते हैं मियोसिस के। एक होता है हमारे पास मियोसिस 1, एक होता है हमारे पास मियोसिस 2। मियोसिस 1 में हमारे पास सबसे पहले 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होने हैं, फिर मियोसिस 2 में हमारे पास फर्दर आगे 2 और प्रोड्यूस होंगे, तो टोटल हमारे पास 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। लास्ट टाइम हम लोग अब फेजेस की बात कर रहे थे मियोसिस 1 की। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने कैरियोकाइनेसिस, जिसमें हमारे पास क्या होती है, डिवीजन होती है न्यूक्लियस की। कैरियोकाइनेसिस के भी अब हम लोगों ने आगे फर्दर 4 फेजेस देखे थे, जिसमें प्रोफेज 1 था, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। प्रोफेज 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि जिसमें हमारे पास क्या होना होता है, सिर्फ उसमें सेम लाइक दैट ऑफ द माइटोसिस था, लेकिन इसमें क्या हुआ था कि क्रॉसिंग ओवर होती थी। बाकी सेम वही था, न्यूक्लियोलाइड डिसअपीयर होगा, सेंट्रोसोम्स डुप्लीकेट करेंगे, स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। लेकिन इसमें सिर्फ क्या था कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होनी होती है, क्रॉसिंग ओवर। अब आज हम लोग नेक्स्ट फेज देखते हैं, जिसमें मेटाफेज 1 है। जिस तरह से माइटोसिस में होता है मेटाफेज में कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरह से अलाइन हो जाते हैं कि इक्वेटोरियल प्लेन सा बना देते हैं, यानी कि लाइन बना लेती हैं इक्वेटर की तरह। जिस तरह अर्थ में हमें पता है इक्वेटर होता है, दरमियान में जो सबसे दरमियान वाला रीजन जो होता है, सेम लाइक दैट इस तरह से सेल में भी ये क्या करते हैं, मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम्स के जो पेयर्स होते हैं उन्होंने इक्वेटोरियल प्लेन बनाना होता है, इस तरह से अलाइन होंगे और जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मेटाफेज प्लेट बनेगी। सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है माइटोसिस की निस्बत, सिर्फ इसमें ये है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है उसमें हमने देखा था कि एक एक क्रोमोसोम जो है वो लाइन हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि प्रोफेज में हमारे पास यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है, इसी वजह से हमारे पास क्रोमोसोम्स यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, बाइवेलेंट है, यानी कि पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। इसी वजह से वो अभी अलग नहीं हुए। और फिर क्या होगा कि इसी तरह से ये मेटाफेज प्लेट बनाएंगी, पेयर्स की फॉर्म में ही क्रोमोसोम्स अटैच करेंगे और इस तरह से दरमियान में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट फेज, एनाफेज 1। एनाफेज 1 में जिस तरह से सेम लाइक दैट ऑफ द माइटोसिस के एनाफेज की तरह ही होता है। इसमें होना क्या होता है कि जो काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर्स होती हैं ना, उन्होंने शॉर्ट होना होता है। पहली बात हुई, क्यों शॉर्ट होना होता है ये भी अब आपको आइडिया है, क्योंकि क्रोमोसोम्स ने क्या करना होता है, अलग अलग होना होता है। जब हम लोग माइटोसिस स्टडी कर रहे थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि क्रोमोसोम ऑलरेडी उसके अंदर सिर्फ 2 ही सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। सिंगल क्रोमोसोम की बात थी, वहाँ पे हमारे पास 2 जो है हमारे पास उसके अंदर क्रोमेटिड्स होते थे। जब एनाफेज में हमारे पास पुलिंग होती थी सेंट्रोसोम की टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो क्या होता था कि सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाते थे, ठीक है, एक एक ही अलग होता था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्रोमोसोम्स पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, इसी वजह से क्या होगा कि क्रोमोसोम्स पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो फिर एक क्रोमोसोम उस साइड पे जाएगा और दूसरा क्रोमोसोम उस साइड पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। और फिर इसकी वजह से क्या हुआ कि अब 2 हैप्लॉइड सेट्स बन गए। पहले डिप्लॉइड थे, लेकिन अब क्या हुए हैं, क्रोमोसोम्स यहाँ पे क्या हो गए, अलग अलग हो गए हैं। अलग जरूर हुए हैं, लेकिन अभी भी इनके अंदर क्या है, 2-2 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट हैं। अभी हमने इनको आगे फर्दर इसलिए मियोसिस 2 में जाते हैं ताकि एक क्रोमेटिड रह जाए और फिर उसके बाद फर्दर हमारे पास डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो।
लेकिन मियोसिस वन में अभी भी हमारे पास इसमें क्या है कि दो दो क्रोमेटिड्स अंदर प्रेजेंट है। अब यहाँ भी हमारे पास दो हैप्लॉइड सेट्स तो बन गए हैं। याजमत है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक, यानी कि जो अटैचमेंट थी क्रोमोसोम्स के पेयर्स की वो क्या हो गई है, टूट गई है। इसके अलावा क्रोमोसोम्स क्या हो गए हैं, अब सेंट्रोसोम की तरफ पुल होते जा रहे हैं और वो क्या हो गए, अलग हो गए। उनकी पेयरिंग क्या हो गई है, अलग हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टीलोफेज वन। टीलोफेज वन में असल में होना क्या होता है, जिसमें सेम जिस तरह से माइटोसिस में होता था ना टीलोफेज में, उसी तरह से होना है। टीलोफेज में ये होना है कि क्रोमोसोम्स, पहली बात तो ये है कि अपनी अपनी पोल्स में चले गए हैं, अलग अलग हो तो चुके हैं। अब क्या हुआ है, हर पोल के अंदर हाफ नंबर है क्रोमोसोम्स का, क्योंकि हैप्लॉइड सेट्स बन गए हैं ना, तो इसी वजह से पहले था डिप्लॉइड। डिप्लॉइड में डबल थे क्रोमोसोम्स, अब क्या हो गए हैं, अलग अलग हो के हाफ हाफ हो गए हैं। लेकिन अभी भी हमारे जो क्रोमोसोम है उसके अंदर दो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये रिमाइंड बार बार इसलिए किया जा रहा है कि आपने इसको भूलना नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें टीलोफेज में क्या होना होता है कि दोबारा से स्पिंडल नेटवर्क क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। यानी कि स्पिंडल जो भी वो फाइबर्स थी, स्पिंडल फाइबर्स जो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच थी, वो क्या हो गई हैं, अलग अलग हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। दोबारा से इसके इर्द गिर्द क्या आ गई है, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस भी बन गया है। अब ये क्रोमोसोम्स ने क्या करना है, दोबारा से क्रोमेटिन बन जाना है आगे। ठीक है, तो अब हमारे पास दो डॉटर सेल्स हैं और उनके अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, पहले थे डिप्लॉइड। अब एक सेल से हमारे पास दो सेल्स जरूर बन गए हैं, लेकिन अब हमारे पास उनके अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, यानी हाफ नंबर है। ठीक है, ये थी हमारे पास पूरी कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, जिसमें हमारे पास डिवीजन होनी थी न्यूक्लियस की। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, अब आपको ये भी आइडिया है कि साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जिसमें साइटोप्लाज्म की होनी होती है डिवीजन। अब इसकी साइटोकाइनेसिस भी सेम बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही है जिस तरह से माइटोसिस की साइटोकाइनेसिस होती है। एनिमल सेल्स होंगे, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी उसके अंदर पिंचिंग हो जाएगी, जिस तरह से वो क्लीवेज फरो बन जाता था। ठीक है, तो फिर हमारे पास दो टोटल सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। प्लांट सेल्स के अंदर क्या होगा कि फॉर्मेशन होती थी सेल वॉल की, और उसके बाद हमारे पास दोनों सेल्स की अपने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल बन जाती थी। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वो होनी थी, क्या कहते थे, फ्यूजन होती थी सेल्स की। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये इन इवेंट से क्या हुआ कि हमारे पास दो हैप्लॉइड सेल्स की कंप्लीशन हो गई है, क्योंकि पहले हमने देखा है कि न्यूक्लियस की डिवीजन हुई है। ठीक है, अब न्यूक्लियस की तो डिवीजन हो गई है, अब सेल्स ने अलग अलग भी तो होना है, उसके लिए साइटोप्लाज्म की डिवीजन साइटोकाइनेसिस में हो गई है। ये हो गया हमारे पास कंप्लीट मियोसिस वन। मियोसिस वन कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा कि ये जो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स है ना, ये दोबारा रेस्ट के पीरियड में जाएंगे, जिसको हम लोग इंटरकाइनेसिस या इंटरफेज 2 कहेंगे। ठीक है, अब इसने दोबारा से इंटरफेज के फेज में जाना है, फिर दोबारा बाद में क्या होगी, मियोसिस स्टार्ट होगी। इंटरफेज 2 थोड़ी सी डिफरेंट होती है माइटोसिस और मियोसिस 1 से डिफरेंट होती है। किस तरह डिफरेंट होती है, क्योंकि इसके अंदर एस फेज नहीं होता, यानी कि इसमें हमारे पास क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन नहीं होगी। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, एस फेज नहीं होगा इंटरफेज 2 में, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग तो क्रोमोसोम्स को आधा कर चुके हैं। आगे इसके दोबारा डुप्लीकेशन कर देंगे तो फिर मियोसिस 1 करने का क्या फायदा हुआ, इसलिए यहाँ पे हमारे पास एस फेज नहीं होता। ठीक है, अब मैं आपको बुक से बता देती हूँ। आज हमारा छोटा सा ही टॉपिक था, मियोसिस 1 हम लोगों ने कंप्लीट की है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया। सबसे पहले तो ये है कि मियोसिस 1 हम लोगों ने देखे, और मियोसिस 1 में हमने मेटाफेज 1 से स्टार्ट किए। ठीक है, हमारे पास पता है कि इक्वेटोरियल प्लेन में क्या आ जाएंगे, क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ कि 1911 में अमेरिकन जेनेटिस्ट था थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम याद कर ले। उसने क्या ऑब्जर्व किया था, उसने क्रॉसिंग ओवर ऑब्जर्व की थी फ्रूट फ्लाई में, ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर। ये फ्रूट फ्लाई का नाम है, उसका साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है। ठीक है,
तो उसने जो है वो क्रॉसिंग ओवर इस फ्रूट फ्लाई के अंदर ऑब्जर्व की, ठीक है। उसके बाद मेटाफेज के बाद हम लोगों ने एनाफेज में देखा। एनाफेज में क्या होगा कि पुलिंग हो जाएगी क्रोमोसोम्स की, हर पेयर के साथ अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 2 हैप्लॉइड सेट्स बनने हैं, ये बात याद रखनी है। माइटोसिस में हमारे पास डिप्लॉइड सेट्स होते थे, इसमें हमारे पास क्या है, हैप्लॉइड सेट्स बनने हैं। फिर हम लोगों ने टीलोफेज देखे। टीलोफेज में क्या हुआ है कि हमारे पास क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स में जाएंगे और उसके बाद ये स्पिंडल फाइबर्स डिसअपीयर हो जाएंगे, न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा बन जाएगा हर सेट के इर्द गिर्द, और हमारे पास क्रोमोसोम दोबारा से क्रोमेटिन में चेंज हो जाएंगे। साइटोकाइनेसिस हम लोगों ने देखी है कि साइटोकाइनेसिस में क्या होना है कि सेम वही प्रोसीजर है कि सेल मेम्ब्रेन में पिंचिंग हो जाएगी एनिमल सेल्स में, और फॉर्मेशन हो जाएगी सेल वॉल की प्लांट सेल्स, ठीक है। आज जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है ये आप सिर्फ एमसीक्यूज के लिए कर लें, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट ऐसा शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। तो आपने ये ज़्यादातर एमसीक्यूज के लिए करना है, क्योंकि हम लोग माइटोसिस में ऑलरेडी ये सारा कुछ पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। तो इसमें से ज़्यादा अब शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस भी मैंने आपको बताया कि माइटोसिस वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वाली याद कीजिएगा। अच्छा, मियोसिस 1 के बाद हमने देखा कि वो डॉटर सेल्स क्या करेंगे, रेस्ट फेज में चले जाएंगे, जिसको इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज 2 कहते हैं, ठीक है। फिर इंटरफेज 2 किस तरह से डिफरेंट होता है माइटोसिस और मियोसिस 1 से, इसके अंदर एस फेज नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, और कभी कभार इंटरकाइनेसिस का भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये थोड़ी सी डिफरेंट टर्म उन्होंने यूज़ की हुई है ना। इंटरफेस का तो सबको पता होता है, इंटरफेस में क्या होना है कि सेल की डिवीजन के लिए उसने पहले प्रिपेयर करना होता है, लेकिन इंटरकाइनेसिस बच्चे इग्नोर कर जाते हैं। तो इंटरकाइनेसिस कभी कभार क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक मटेरियल इज एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टर या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्रॉसिंग ओवर जब हमारे पास होती है तो जेनेटिक मटेरियल जो हमारे पास एक्सचेंज हो रहा होता है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान होता है या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान होता है। ऑब्वियसली नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान होता है, क्योंकि 2 हम लोगों ने देखी है ना पेयर्स बनते हैं क्रोमोसोम्स के, तो 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान क्रॉसिंग ओवर होनी होती है। क्योंकि अगर सिस्टर क्रोमेटिड्स में ही होनी होती तो फिर तो माइटोसिस में भी होती, क्योंकि उसके अंदर तो एक ही पेयर होता है जिसके अंदर 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। लेकिन मियोसिस में क्या होती है कि हमारे पास पेयर्स बनते हैं क्रोमोसोम्स के, तो इसी वजह से क्या होता है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान में क्रॉसिंग ओवर होनी होती है। इसके अलावा होमोलोगस क्रोमोसोम्स होने चाहिए या नॉन होमोलोगस। होमोलोगस वो वाले यानी कि जो सेम है, जिनकी कंपोजिशन सेम है, सेंट्रोमियर की पोजीशन सेम है, लेंथ क्रोमोसोम की सेम है। होमो मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया था सेम, और नॉन होमो यानी कि डिफरेंट या हेट्रो भी उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट क्रोमोसोम्स, पहली बात तो ये है वो पेयरिंग ही नहीं बनाते। डिफरेंट अगर क्रोमोसोम्स होंगे वो पेयरिंग नहीं बनाएंगे, हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयरिंग बनाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक इतना ही था। ये हम लोगों ने डायग्राम्स भी साथ साथ देख लिया। सबसे पहले इंटरफेस में हमने देखा क्रोमेटिन और सेंट्रोसोम में प्रेजेंट अंदर। प्रोफेज में क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर बनेगी, क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। फिर आगे क्या होगा, प्लाज्मेटा की फॉर्मेशन होगी, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। क्रॉसिंग ओवर के बाद मेटाफेज प्लेट बन जाएगी। जब मेटाफेज प्लेट बनेगी फिर उसके बाद एनाफेज आएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जब दोनों अलग अलग हो जाएंगे हैप्लॉइड सेल्स बन गए। फिर उसके बाद टीलोफेज में क्या होगा, दोनों अलग अलग हैप्लॉइड सेल्स बन गए, लेकिन अभी भी इनके अंदर क्या है, 2 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट हैं। अभी इनको भी हमने आगे फर्दर मियोसिस 2 में जाना है और इनको भी अलग अलग करना है, ठीक है। अब मियोसिस 2 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। ये भी इतना लेंथी टॉपिक नहीं है क्योंकि ये सेम लाइक दैट ऑफ द माइटोसिस ही होता है। सिर्फ मियोसिस 1 डिफरेंट होता है क्योंकि उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होनी होती है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक बस इतना ही था। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो नीचे कमेंट्स में पूछें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नोट्स का।
इसके अलावा एक और लिंक दिया हुआ है जो कि एक प्रोडक्ट स्टोर है, आप वहाँ पे जाएं, बाय करें अगर कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।